हेलो स्टूडेंट, आज हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल युग, नियोलिथिक एज। मानव इतिहास की वह क्रांति जब मनुष्य शिकार संग्रहक से कृषक व स्थिर जिंदगी की ओर बढ़ा। ठीक है। काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, समय अवधि लगभग 6000 वर्ष था। ठीक है। मानव इतिहास की वह क्रांति जब मनुष्य शिकारी संग्राहक से कृषक व स्थिर जिंदगी की ओर बढ़ा। इसका कालक्रम जो है 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसकी समय अवधि जो थी 6000 वर्ष थी। तो काल सीमा इसका यहाँ दिया है फिर से 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। प्रस्तर युग का अंतिम चरण मध्य पाषाण काल युग के बाद लगभग 6000 वर्ष तक फैला हुआ है। ठीक है। तो जो मध्य पाषाण युग के बाद का जो युग है ये 6000 वर्ष चला। ठीक है। इसको नवपाषाण काल कहा जाता है या युग कहा जाता है। ठीक है। यहाँ आप सेकेंड टॉपिक देखते हैं हम, जलवायु। होलोसीन युग। जियोग्राफी में आप जब एरा के बारे में पढ़ेंगे तो होलोसीन वहाँ दिया हुआ है। होलोसीन युग की गर्म व आर्द्र जलवायु हिम युग के समाप्त होने पर जलवायु समशीतोष्ण हुई। वर्षा में वृद्धि, वनों का विस्तार, कृषि के लिए अनुकूल, यानी ये सारी दशाएं उत्पन्न हुई जिससे मानव जीवन में थोड़ी आसानी आ गई थी। पहले की अपेक्षा मानव अब अस्थायी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। वनों का विस्तार हुआ था, कृषि के अनुकूल हो गया था सारी चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पर नवपाषाण काल क्रांति, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। गॉर्डन चाइल्ड्स ने 1936 में प्रतिपादित किया, शिकार संग्राहक खाद्य उत्पादक जीवन मानव सभ्यता का पहला कृषि क्रांति था। ठीक है। 1936 में ये गार्डन चाइल्ड जो हैं शिकार संग्राहक खाद्य उत्पादक जीवन मानव सभ्यता का पहला कृषि क्रांति था, यानी खाद्य उत्पादक जीवन। ठीक है। तो खाद्य में शिकार जो था वही था, पहले कृषि तो होती ही नहीं थी। शिकार संग्राहक खाद्य उत्पादन जीवन, ठीक है, मानव सभ्यता का पहला कृषि था, यानी वो शिकार करते थे तो उसी को पहला कृषि माना गया। ये 1936 में गॉर्डन चाइल्ड यह प्रतिपादित किए थे। ठीक है। अब आगे कृषि का आरंभ है। तो कृषि का आरंभ है, प्रारंभ में गेहूं, जौ, दालों की खेती। यहाँ दिया है कोल्ट्रिहा उत्तर प्रदेश, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्रारंभिक ये साक्ष्य मिला हुआ है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक
रागी, बाजरा। ठीक है, ये प्रारंभिक कृषि के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक, रागी बाजरा। हल व कुदाल जैसे उपकरण का प्रयोग। ठीक है, तो हल और कुदाल का ज्ञान लोगों को हो चुका था। ठीक है, अब आगे पशुपालन के बारे में दिया है। गाय, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते को पालतू बनाया। दूध, मांस, ऊन हेतु पशुपालन किया करते थे। पशु शक्ति का कृषि में उपयोग, यानी मनुष्य पहले के अपेक्षा अब अपने जीवन शैली में बहुत कुछ खोज चुका था, जिससे उनकी ज़िंदगी थोड़ा पहले के अपेक्षा आसान हो गई थी। जैसे गाय, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते को पालतू बनाया, चूँकि इनसे दूध, मांस, ऊन हेतु पशुपालन यानी सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। पशु शक्ति यानी बैल को कृषि में उपयोग किया जाता था। लोगों को हल और कुदाल का ज्ञान हो चुका था। अब इस युग में अस्थाई जीवन व गृह निर्माण भी होने लगा था। घुमंतु से अस्थाई ग्राम्य यानी बस्तियां की शुरुआत। घर मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास भूस से बने। बुर्जा होम कश्मीर, गट्टा युक्त आवास, ठंड से बचाव। ठीक है, गट्टा युक्त आवास मतलब इसमें दिया ठंड से बचाव। ठीक है, ये उस समय के मानव घर और बनाने लगे थे। अब यहाँ हम औजार व तकनीक। अब इस युग में औजार और तकनीक किस प्रकार थी। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, यानी अब एडवांस अब वेपन्स बनने लगे थे। कुल्हाड़ी, छैनी, हंसिया, यानी लोगों को धातुओं का भी ज्ञान हो चुका था। ग्राइंडिंग स्टोन, चक्की, अनाज पीसने हेतु हड्डी व सींग से बने औजार भी प्रयोग होते थे। यानी ग्राइंडिंग स्टोन, चक्की का भी लोगों को ज्ञान हो चुका था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा पेशेंस रखे रहिए। और जैसे सारी टॉपिक आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। यदि किसी टॉपिक को डिटेल में जानना है तो आप गूगल या चैट जीपीटी से भी खोज सकते हैं, क्योंकि लोगों को टॉपिक ही नहीं पता चलता है। सारी तैयारी होती रहती है, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, टॉपिक ही नहीं पता रहता है, तो क्या वो परीक्षा में लिखेंगे या कुछ करेंगे। अब अगला टॉपिक यहाँ देखते हैं, मृदभांड। मृदभांड वह मृतिका कला। मृदभांड व मृतिका कला। चाक, पोटर व्हील। चाक को पोटर या व्हील का आविष्कार। मृतभांड का निर्माण। भूरे, काले व लाल रंग के मृतभांड। डिजाइन, ज्यामिति, पैटर्न, बिंदु, लकीरें, यानी लोग अब अलग अलग डिजाइन के बारे में भी जान गए थे। मृत्यु के पश्चात यानी दफनाने की प्रथा थी। कब्रों से सामान मिले हुए हैं, मृत भांड मिला हुआ है।
भूरे एवं काले रंग के मृत भांड मिले हैं। डिजाइन, ज्यामिति, पैटर्न, बिंदु, लकीरें, यानी सारी चीज़ें अब डिजाइन, नक्काशी के बारे में भी लोगों को नॉलेज हो चुका था। वस्त्र बुनाई, कपास व ऊन, कपास व ऊन से वस्त्र बुनाई की शुरुआत हो चुकी थी। शरीर ढकने हेतु सूती ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग होता था। आभूषण मिट्टी, हड्डी, शंख, पत्थर के मनके का उपयोग होता था। समाज मात्र सत्तात्मक से पितृसत्तात्मक की ओर संक्रमण हो रहा था। धर्म, हिंसा, पूजा मात्र देवी की पूजा होती थी। यदि कोई चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही हैं तो आप थोड़ा जूम करके स्क्रीन पे और देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि हमको छोटा दिखाई दे रहा तो इसीलिए कोई कोई वर्ड हमको पढ़ने में दिक्कत होती है। आप लोगों के लिए ये बहुत मेहनत से बनाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। महत्वपूर्ण नवपाषाण काल स्थल यानी भारत में मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान। 7000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन नवपाषाण काल स्थल गेहूं, जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है। बुर्जा होम, कश्मीर। गड्ढा युक्त आवास, पालतू कुत्ता दफन, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं बुर्जा होम से। गुफक राल, कश्मीर। नवपाषाण काल से लौह युग तक क्रमिक विकास देखने के लिए हमको मिलता है। चिरांद है बिहार में, हड्डी के औजार और कृषि के साक्ष्य मिले हैं चिरांद से, बिहार में जो है। ठीक है। आप स्क्रीन पे जूम करके थोड़ा बड़ा देख सकते हैं। कोई चीज़ अगर मिस्टेक होती है तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ दिया है दावो जाली, हांडिंग, असम। पत्थर के औजार, कृषि के प्रमाण मिले हैं। पोल्ट्रीहा, उत्तर प्रदेश, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। हल्लूर, कर्नाटक, दक्षिण भारत का प्रारंभिक नवपाषाण काल स्थल है। पव्यम मल्ली, तमिलनाडु, काले लाल मृत भांड का साक्ष्य मिला हुआ है। उन्नूर, उतनूर, तेलंगाना। लघु पाषाण औजार का साक्ष्य मिला हुआ है। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। राख, टीले, रागी, घोड़ा के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, आप जूम करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ यूपीएससी हेतु हमने मेंशन कर दिया है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। नवपाषाण काल युग, कृषि क्रांति, भोजन उत्पादन आरंभ, पहला पालतू पशु कुत्ता,
अस्थाई जीवन इनका शुरू हो गया था। चाक का आविष्कार यानी चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है। मृत भांड युग, गांव समाज धर्म का विकास भी इसी समय में हो चुका था। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। नवपाषाण काल युग मानव सभ्यता का मोड़, जहां मनुष्य ने प्राकृतिक पर निर्भर कर उत्पादक अर्थव्यवस्था शुरू की, यानी प्राकृतिक पर नियंत्रण कर उत्पादक अर्थव्यवस्था शुरू की। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम फिर लेके आएंगे। थैंक यू। यदि कोई त्रुटि होती है तो हमें क्षमा करिए, क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि नया चैनल है और मैं भी अभी नया ही मतलब जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो सपोर्ट करिए हमारा आप लोग। थैंक यू वेरी मच।